हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। घातांक तथा करणी से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करी हुई है, उसका नेक्स्ट लेक्चर आज हम लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज भी करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी हुई है, और साथ ही साथ हमने इससे रिलेटेड जो टॉपिक था उसे हमने सबसे पहले वाले जो हमारा टॉपिक का स्टार्टिंग जहाँ से था वहां पर हमने देखा है। अगर आपने ना देखा हो तो सबसे पहले वीडियोस को देखिए, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यदि x बराबर y की घात a, y बराबर z की घात b तथा z बराबर x की घात c हो तो abc यानी a गुणे b गुणे c, abc के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ गुणनफल मतलब गुणनफल निकालना a b और c का। तो देखिए है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि x की घात x बराबर y की घात a और y बराबर z की घात b और z बराबर x की घात कितना c। तो अगर हम पीछे से इसको रिलेट करें, देखिए z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर c है, और अगर हम z की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दें, z की वैल्यू z इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर c है, और यहाँ z की पावर b इज इक्वल टू b है, तो इस z के स्थान पे अगर इस z का मान रख दे तो y इज इक्वल टू ये यहां चला आएगा x की पावर c, और z टू दी पावर b है, इसका मतलब ये तो z की वैल्यू है ना, उसके ऊपर पावर b है, तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखिए y टू दी पावर a और y का मान x की पावर c पूरे की पावर b हुई। अब अगर इन दोनों को देखें और y का मान उठाकर यहां से यहां रखें तो x बराबर y के स्थान पर ये मान y का x की पावर c पूरे की पावर b आ जाएगा, और फिर उसके ऊपर पावर a है, तो ये तो केवल y का मान था, इसके ऊपर पावर a अभी भी रहेगा। अब देखिए घातांक के नियम से हमने पढ़ा है कि जब भी किसी आधार पर एक घात हो, उसके ऊपर फिर एक घात हो, फिर एक घात हो, इस तरीके से अगर आधार के ऊपर एक से ज्यादा कई घातें हो तो घातों का क्या होता है, उसी आधार पर गुणा। तो x की घात c की घात b की घात a, आप इसे लिख सकते हो x की घात c गुणे b गुणे a, या फिर इसी को लिख सकते हो x की घात a b c, क्योंकि गुणा क्रम विनिमय होता है, ऑर्डर बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि किसी का भी किसी में गुणा कर सकते हैं, साचर्य नियम का पालन होता है, एसोसिएटिव रूल्स फॉलो होता है गुणा के लिए। और यहाँ x की घात कितनी है, 1 है। अब देखिए आधार बराबर हो गया, बीच में बराबर का निशान, तो घातें भी क्या होंगी, बराबर। इसका मतलब ए बी सी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, घातांक के नियम का हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस तरीके से एबीसी का मान 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने लिया हुआ है वो है, यदि a बराबर अंडर रूट 3/2 हो तो अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए का मान क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है a की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू जो है, मतलब इस पूरे का मान, इस पूरे जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का मान ए बी सी और डी ऑप्शंस में से कौन सा होगा, ये हमें चूज करना है। तो देखिए यहाँ a बराबर आपको दे रखा है पहले से अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए, इसका मान हमें फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसके नीचे एक मान लें, अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, इसके नीचे एक मान लें, और इसका रेशनलाइजेशन कर दें, परवेयीकरण। परवेयीकरण में होता क्या है कि बीच के निशान को बदलकर हम अंश और हर में इन्हीं चीजों का मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, यानी, या फिर परवेयीकरण ना करके हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, हम क्या करें, इस पूरे रिलेशन को मान लें, परमीकरण रहने दीजिए, हम मान लें कि क्या है, अंडर रूट 1 प्लस ए धन अंडर रूट 1 माइनस ए जो है, इसका जो मान है ये यक्स के बराबर है, यानी यक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस ए, हमने माना हुआ है कि ये इसके बराबर है। अब अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का क्या कर दें, वर्ग कर दें, तो जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस तरफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इस तरफ हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस ए
प्लस √1 माइनस ए पूरे की घात कितना 2। यहाँ देखिए दो पद है तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी आई होप आप सबने पढ़ी हुई है। तो ये चीज हो जाएगा कितना √1 प्लस ए का होल स्क्वायर धन √1 माइनस ए का होल स्क्वायर फिर प्लस 2ab इसका मतलब 2 गुणे √1 प्लस ए गुणे √1 माइनस ए। आप सबको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर यक्स है तो इसका मान होता है यक्स की घात 1/2। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है करड़ी के रूप बारे में। और अगर अंडर रूट यक्स के ऊपर वर्ग लगा दो तो ये हो जाएगा x की घात 1/2 पूरे की घात 2। किसी भी आधार के ऊपर घात फिर उसके ऊपर घात तो घातों का होता है गुणा 1/2 गुणे 2। ये भिन्न है तो 1/2 का हर और अंश आपस में बराबर तो कैंसिल हो जाएगा, ये x की घात 1 यानी x आ जाएगा। वैसे ही √1 प्लस ए का स्क्वायर अगर आप करोगे तो ये केवल 1 प्लस ए आ जाएगा। ठीक है √x का वर्ग केवल x होता है। ऐसे अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज अगर उसका स्क्वायर कर दे तो अंडर रूट के अंदर वाली चीज ही आती है, या इसको ऐसे भी बोला जाता है कि वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। फिर प्लस 1 माइनस ए क्योंकि यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू देखिए यहाँ भी रूट तो अंडर रूट ए और अंडर रूट बी अगर है तो इसको हम अंडर रूट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है अलग अलग रूट में मल्टीप्लाई अगर है तो हम उसको एक साथ मल्टीप्लाई करके उस पर केवल एक वर्गमूल लगा सकते हैं। तो इस तरीके से 1 प्लस ए इंटू 1 माइनस ए अगर आप इसे सॉल्व करें तो एक आइडेंटिटी खुद है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए के प्लेस पर यहाँ 1 है बी के प्लेस पर यहाँ a है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा एक और एक मिलेगा तो 2 प्लस 2 √1 माइनस ए स्क्वायर ये आएगा। अब a का मान आपको पहले से दे रखा है √3 बटे कितना 2। इस a का मान जो है उठा के यहाँ रख दीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 √1 माइनस a का मान है कितना √3 बटे 2 पूरे की घात कितना 2। आप सबको देखिए फिर से वही रिलेशन है आपने पढ़ा है कि अगर a अपान b का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये इस तरीके से होता है यानी a मतलब जितनी भी इस तरीके से हो a अपान b पूरे की घात जो लगा होता है तो ये घात जो है वो अंश और हर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट होता है। वही काम यहाँ भी करना है तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 प्लस 2 √1 माइनस जब इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो √3 का स्क्वायर तो फिर से यही केस बनेगा कि वर्ग के ऊपर वर्गमूल के ऊपर वर्ग तो वर्गमूल हट जाएगा सीधे सीधे कितना आएगा 3 आएगा। और 2 का वर्ग जब करेंगे तो 2 का वर्ग 2 गुणे 2 4 हो जाएगा। अब देखिए 4 एकम 4 इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा तो 4 एकम 4 में से 3 जाएगा 1/4 यानी 1 में से 3/4 घटाएंगे तो 1/4 आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं हर बराबर करने के लिए इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ इन दोनों का आपस में तो 4 एकम 4 माइनस 1 3 3 तो 4 में से 3 जाएगा 1 और फिर 4 एकम 4 का गुणा यही होगा। अब देखिए फिर से यहाँ वर्गमूल 1/4 हो गया तो आप इसे क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 √1/2 पूरे की घात 2 क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है 2 का वर्ग 4 हो जाएगा तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो यह आ जाएगा 2 प्लस 2 गुणे 1/2 केवल 2 से 2 कट जाएगा यहाँ केवल 1 बचेगा फिर 2 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से किसका मान 3 आया है आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यक्स स्क्वायर का मान 3 है क्योंकि अभी तक हम केवल यक्स स्क्वायर को ही सॉल्व कर रहे हैं पर हमें √1 प्लस ए धन √1 माइनस ए का मान निकालना है जो कि किसके बराबर हमने माना यक्स के। तो हमें यक्स स्क्वायर नहीं बल्कि यक्स का मान चाहिए तो हम क्या करें जो चीज हमें मिली हुई है 3 मिला हुआ है ना तो ये यक्स स्क्वायर का मान है। अब वर्ग दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा इसलिए यक्स का मान अगर आप निकालेंगे तो यक्स का मान जो आएगा वो करड़ी में 3 आ जाएगा क्योंकि यक्स स्क्वायर का मान कितना है एक्स स्क्वायर का मान 3 है तो यक्स का मान कितना आएगा वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू दी पावर n, मतलब 2 की घात n धन 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो घातों का अंतर लिखा हुआ है और यहाँ घातें जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब अगर हम इसे इस तरीके से लिखें 2 की घात n बटे 2, 2 की घात 1 होता है। ठीक है, तो आधार बराबर होने पर बीच में भाग का निशान है तो घातों का अंतर लिखा जाता है, तो 2 की घात n और इसकी घात माइनस 1, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए घातें जुड़ी हुई है, इसका मतलब 2 की घात n और 2 की घात 1 रहा होगा। 2 की घात 1 का मतलब 2 केवल, क्योंकि घातें जब आधार जब बराबर हो तभी ना घातें जुड़ती हैं। तो इस तरीके से अगर घातें जुड़ी हुई है इसका मतलब समान आधार की चीजों का गुणा किया गया है। माइनस कितना? 2 की घात n। इसमें देखिए अंश में 2 की घात n को कॉमन कर लीजिए, यहाँ से 1 बचेगा, क्योंकि जो भी चीज हम उभयनिष्ठ करते हैं उससे भाग करते हैं। तो जब भी किसी संख्या को हम बाहर करते हैं और वही संख्या अंदर होती है तो उनका भागफल 1 होगा, क्योंकि सेम नंबर को डिवाइड करने पर जो क्वेश्चन आता है, भागफल आता है, वो 1 आता है। यहाँ 1 होगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इसके स्थान पर 1 बचेगा और इसके स्थान पर तो 2 ही रहेगा। यहाँ 2 की घात n को कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, क्योंकि 1 गुणे 2 का मान 2 होता है। माइनस में कितना? 1 बचेगा। ये देखिए अंश और हर में बराबर चीजें हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। 2 एक 2, 2 एक 3/2, और पूरे के नीचे 2 में से 1 गए 1, इसका मतलब ये 3/2 ही रह गया। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस तो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिलेगी, और साथ ही साथ जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस अगर मिलेंगे तो उन्हें आसानी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो शॉर्ट इसलिए बनाई जाती है ताकि आप आसानी से वीडियो को देख सकें, पढ़ सके और रिविजन भी कर सके। ठीक है, अब अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस से आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिल रही है तो इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।